न्यूज़ वन इंडिया महाकुंभ 2025 के लगातार आपको अलग अलग नज़ारे और दृश्य दिखा रहा है। आज हम आपको आस्था के इस महाकुंभ में हठ योगी बाबाओं से मिलवा रहे हैं। हठ योगी बाबा महाकाल गिरिजी महाराज जो पिछले तकरीबन 9 साल से ऊर्ध्वबाहु अवस्था में है। हठ योग में इसको ऊर्ध्वबाहु अवस्था कहा जाता है, यानी कि हठ योगी महंत महाकाल जी महाराज पिछले 9 साल से हाथ को अपने ऐसे ही ऊपर किए हुए हैं और वो न सोते हैं न उठते हैं, केवल बैठे रहते हैं और हाथ इनका इसी तरह से इसी अवस्था में रहता है। 9 साल से ये घोर तपस्या धुनी रमाकर वहीं पर घोर तपस्या करने बैठ गए और ये तपस्या पिछले 9 साल से चल रही है। महाकाल गिरिजी महाराज आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। 9 साल से आप ऊर्ध्वबाहु अवस्था में हैं, तो ये एक हठ योग की एक अवस्था है या आपने कोई ये था कि कोई एक, जैसे कई बार ये होता है कि कोई मन्नत मानी जाती है या कोई वो होता है, तो आपने एक तपस्या है, केवल कोई मन्नत नहीं है, कोई मनोकामना नहीं है? कोई मंगल नहीं, कोई मनोकामना, गौ की रस्सा हो, भूमि की रस्सा हो, धर्म की रस्सा हो। अच्छा, देश गौ माता हिंदू धर्म की रस्सा हो, हिंदू धर्म की रस्सा हो धरती पर। मतलब सनातन धर्म के साथ साथ गौ माता और देश की रक्षा के लिए आप ऊर्ध्वबाहु अवस्था में। बस ये त्याग है। पहले हमारे 17 पीने हो जाते हैं, हम लोग मर जाते हैं देश के लिए। इसलिए हम लोग कर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, पर का भरोसा कब समाज में चले जाए, इसलिए पहले 17 पीने हो जाते हैं हम लोगों का। जब तक सांसें है, जब तक भूमि की रस्सा, गौ की रस्सा, भूमि की रस्सा, सदी की परवाह करना नहीं, सही नहीं, सदी की फिक्र करना नहीं, सारा धर्म जुड़े है, कर्म कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, तपस्या चल रही है, वो सत्य में आ रही है। वो सत्य में कटने तो आती है। देखो, जब माँ बच्चे का जन्म देती है तो बच्चे रोते तो माँ दूध पिलाती है। बच्चा हट कर ले तो माँ को मारना, पिता को मारना पड़ते है। तो हम ही बाहर हो गए, हट कर लिया तो भगवान को मारना पड़ेगा, भूमि की रक्षा होगी, ये सब होगा। हमको विश्वास है अपन परमात्मा पर, गुरु के ऊपर। महाराज जी आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब बच्चा जिद करने लगता है तो माँ बाप उसकी सभी जो इच्छाएं पूरी करते हैं। तो आपने भी हट कर लिया, आपने जिद कर ली भगवान से कि भगवान आप ये करें। पूरी होगी जब तक हम जिएंगे, जब तक पूरी होगी। इन्हें पूर्ण विश्वास है हमको अपने आप का, अपने सनातन धर्म पर, अपने भगवान पर, गुरु महाराज पर इतना बड़ है, पूर्ण विश्वास होगा। जब तक योगी ना मोती जैसा योगी जैसा होगा, धरती का उद्धार होगा। जो जो हमने प्रण लिया पूरा होने वाला, कुछ होगा, कुछ और होगा। जो हमने विचार लिया, सोचे अपने देश के लिए, वो कुछ हुआ, कुछ और होने वाला है। क्या क्या हुआ महाराज जी और क्या होने वाला है? कुछ हुआ जो हमने वचन दिया। 1500 नोट चेंज हुए, अभिमान का अभिमान घटे, पैसों का अहंकार घटा, सही नहीं, पैसों की खट्टा खरी हुई, गरीब को इनको घर मकान मिला, सही नहीं, गरीब झुंपड़पट्टी में रहते थे, इनके को घर में गैस नहीं थी, लकड़ जलती थी, चूल्हा चलते नहीं, जब इनके घर में भंडार भरे, इनके बच्चों को पढ़ा लिखा, चोर उठाए के चोरी करके गुजारा करते थे वे लोग। अब इनको सरकार सब कुछ कर रहे हैं। तो महाराज जी अब और क्या रह गया? अब क्या रह गया? अब क्या रह गया जो होना बाकी है? अब जो होना बाकी है, आवारा घूमी, हमारे गौ माँ आवारा घूम रही है। गौ का किसने सुनना नहीं, कुछ हुआ, कुछ अभी गौ बाकी है। और जहाँ गोवे रखी गई है, वो गोवे भूखी मर रही है, सड़ रही है। राजस्थान के सब गोवे, सही नहीं, वहाँ सेवा नहीं पहुँच रही, गौ भूखी मर रही है कई जगह। तो गौ का डर तकलीफ को, गौ की तकलीफ को, गौ के पेड़ों को हमने समझिया, तो हमने अपने शरीर को कष्ट देना चालू करा, तो गौ के कष्ट दूर हो जाए, तो हमारा कष्ट दूर हो जाएगा, सही नहीं। अच्छा महाराज जी एक बात बताइए, जब आपने 9 साल पहले ये हट की थी, ये जिद की थी ऊर्ध्वबाहु अवस्था की, तो किसी तरह का कोई कष्ट हुआ था या आप कोई कष्ट होता है? पहले कोई कष्ट नहीं था, अभी कोई कष्ट नहीं। ये तो मन का हट होते, मन का त्याग होते, ना कोई कहते हैं ना कोई बोलते, ये अपने मन की इच्छाएं होती है। मन की इच्छा को भगवान नहीं बोल सकते, सही नहीं। हम लोग नंगोट के पक्के हैं, इसलिए बड़ी कठिन साधना कर, बाल ब्रह्मचारी है। कभी किसी ना लगाओ ना किसी का पी रहे हूँ, ज़्यादा मुंह लगाए नहीं, आज जिम्ना से ज़्यादा मुंह लगाते नहीं हम लोग। हम भगवान के साधना भक्ति में, कोई माने ना माने, मेरे भगवान, मेरे गुरुदेव, मेरे भगवान, मेरे साधु संत, ये सब हमको मानते और जानते हैं। इनके बीच में छोटा से बड़ा हुआ, बाहर हूँ, सबका ही बालक हूँ। सोने की अवस्था में कैसे रहते हैं? ऐसे हम सोते ही नहीं, हम तो साधना भजन कर रहे हैं, सही नहीं, ऐसे दिन रात ऐसे रहते हैं।
देखिए ये भी एक हट है, एक जिद है, और जिद है भगवान से, और जिद है इस चीज़ की कि गौ की रक्षा हो, देश की रक्षा हो, हिंदू धर्म की रक्षा हो, सनातन धर्म की रक्षा हो। यही हट लिए बैठे हैं महंत महाकाल जी महाराज, और 9 साल से ऊर्ध्वबाहु अवस्था में हैं। और इनकी ये अवस्था तब तक है कि जब तक इन्हें ये लगता है कि जिस तरह से इन्होंने भी जिक्र किया था कि जब बच्चा किसी चीज़ की जिद करता है तो माँ बाप उसे पूरी करते हैं, और ये जिद किए बैठे हैं कि ये जो इन्होंने वचन लिए हैं वो वचन पूरे हों, तो तभी अपनी जिद को ख़त्म कर देंगे, नहीं तो इनकी जिद इसी तरह से ये हठ योग में ऊर्ध्वबाहु अवस्था में रहेगी।